समस्या और समाधान। जी हाँ, कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था कि समस्या जहाँ है समाधान वहीं है। हर इंसान जीवन के अंदर किसी न किसी संघर्ष में चल रहा है, चाहे वो उसका ऑफिस हो, चाहे परिवार हो, चाहे लव रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हो जहां आपको लग रहा है कि आप वहां पर भी परेशान हैं। और कुछ चीज़ें हमारी अपनी भी होती हैं जो हम किसी को बता नहीं पाते, पर कहीं ना कहीं हम उन समस्याओं से भी जूझ रहे होते हैं। अब बात करें कि समस्या को हमने हल कैसे करना है या समाधान कैसे ढूंढें। समस्या का समाधान ढूंढने के लिए पहले तो अक्सर जब हमारे पास समस्या आती है तो हमारा मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है। हमारे सोचने की शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और जब समस्या धीरे धीरे उसी रूप में बढ़ती हुई नज़र आती है तो हम धीरे धीरे चले जाते हैं डिप्रेशन के अंदर, एंजाइटी के अंदर, स्ट्रेस के अंदर, इंसोम्निया के अंदर। ऐसी 4-6 बीमारियां हमारी वो समस्या हमारे साथ लेकर आ जाती है। और समस्या होती है, ऐसा नहीं है। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण देखें कि समस्या आपकी जॉब चली गई। ठीक है, जॉब चली गई, कोई कारण भी हो सकता है और हो सकता है वो जॉब जाना आपके लिए आगे जाके कोई भलाई हो। आप उस पहलू को समझें कि यदि जॉब गई उसमें आपने कहाँ गलती की, क्या ऐसे कारण थे। वहाँ तक आने से पहले आप हर चीज़ से गुजर चुके थे तो आपको पता होगा कि कारण क्या था। बस आपने उस कारण को सुधारने की बजाय नज़रअंदाज कर दिया और आपकी जॉब चली गई। जीवन में इसी तरह से वैवाहिक जीवन के अंदर बहुत समस्या, आज हर परिवार वैवाहिक समस्याओं से जूझ रहा है। कहीं विचारों का तालमेल नहीं हो पा रहा हस्बैंड वाइफ में, कहीं परिवार के साथ तालमेल नहीं हो पा रहा। अब हम इन सब चीज़ों से बचें कैसे, या ये समस्याएं बढ़ क्यों रही हैं। तो हमें एक ही चीज़ समझनी होगी कि जब हम किसी चीज़ को समझते हैं और समस्या तक जाते हैं तो उसके छुपे हुए कारण वहीं कहीं होते हैं। यहाँ पर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि समस्या का कारण हमारा लोभ, हमारा काम और हमारा क्रोध। जब कोई भी समस्या आती है तो हमें इन चीज़ों से सामना करना पड़ता है। क्रोध आ रहा है, क्रोध से अब क्रोध आया, या तो क्रोध बेवजह आया कि कोई ऐसा कर्म था जो छिपाया जा रहा था, उसको क्रोध प्रकट करके दिखाया जा रहा था। दूसरा आता है कि जब आप अपने आप को ऐसी परिस्थिति में ले आते हैं कि जिससे आप स्वयं को ही अपनी समस्या में फंसा लेते हैं। ना चाहकर भी परिवार के अंदर आज ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो शायद बेनामी हैं, परंतु हम सब अपने अपने शरीर पर, अपनी मानसिक स्थिति पर, परिवार की स्थिति में, हर जगह उसका स्ट्रेस हमें फील होता है। अब हमें क्या करना है, हमें उन सभी चीज़ों को, किस कारण से झगड़ा हुआ, समस्या क्यों आई, ये 2 शब्द, समस्या आने का कारण। सबसे पहले समस्या का कारण ढूंढें कि समस्या आ क्यों रही है। अक्सर हम समस्या के कारण को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि समस्या ने हमारे मानसिक और शारीरिक संतुलन को बिगाड़ दिया होता है, हमारे समझने की शक्ति को कम कर दिया होता है। अब जब आप समस्या का कारण ढूंढ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि समस्या कहाँ छिपी हुई है। और जैसे ही आपके हाथ में समस्या का कारण आ जाएगा तो आपको एक रिलैक्स फील होगा और आपको पता चल जाएगा कि समस्या तो इस वजह से आ रही थी। कई बार समस्याएं बनावटी तौर पर आती हैं। समस्या बनावटी भी है और समस्या एक रियलिटी भी है, यानी कि
समस्या एक जेन्युइन कारण के कारण भी है, यानी कि एक उसका सही कारण है, सही परिस्थिति है समस्या के आने की, और दूसरा कि एक बनावट की समस्या पैदा की जाती है कि सामने वाले को हम कैसे अपनी क्रोध की इच्छा को प्रकट करें, कैसे हम अपने लोभ की इच्छा को प्रकट करें, तो हम समस्या दे देते हैं सामने वाले को। इसलिए समस्या बनावटी भी होती है। इसलिए सबसे पहले आप समस्या के कारण को ढूंढें, उसमें मत खोएं कि समस्या आपके मानसिक और शारीरिक संतुलन को बिगाड़ दे, क्योंकि समस्याएं आने पर आती हैं मानसिक बीमारियां। तो हमें अपने आप को उन चीज़ों से बचाना है। समस्या का कारण यदि आपको समझ में आ गया, अब क्या करना है, उस समस्या को चुपचाप, आपने कारण ढूंढ लिया है, अब चुपचाप उस समस्या को थोड़े समय के लिए अपने दिमाग से दूर कर दीजिए और थोड़ा सा अपने आप को उन सभी परिस्थितियों में देखें कि कहाँ समस्या और क्यों और जानबूझकर पैदा की जा रही है। अगर समस्या वास्तविक है तो आप उसकी वास्तविकता को ठीक करें, और समस्या यदि बनावटी है तो भी उसकी तरफ ध्यान करें। उस बनावट से लड़ने बिगड़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको वैसे ही रहने दें। बनावट, जैसे कहते हैं ना, बनावट के फूलों में खुशबू नहीं आ सकती, ऐसे ही वो बनावटी समस्याएं सिर्फ छोटी छोटी परेशानियों को देने के लिए आती हैं, और उसको यदि आपने सही तरीके से समझ लिया और उसको दूर करने की कोशिश की तो वो तो अपने आप भी चली जाएगी, या थोड़ा प्रयास करके कि वो समस्या ज़्यादा ना बढ़ा दी जाए, इसलिए उसको वहीं पर आप कंट्रोल करें। ये था बनावटी समस्या का रूप। वास्तविक समस्या क्या है, जो बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि ये एक बड़ा कारण है घर के अंदर, परिवार के अंदर, या रिश्ते के अंदर, या ऑफिस के अंदर, आपके काम वाली जगह के अंदर जो परेशानी आ रही है, वो वास्तविक समस्या है। अब वास्तविक समस्या का कारण आपने, जैसे मैंने कहा, सिर्फ समस्या का कारण ढूंढना है। समस्या के कारण पे पहुंचते ही समस्या हल हो जाती है। अगर आप 100% समस्या में घिरे हैं तो समस्या के हल से आप अपनी समस्या को 5 से 10% कर लेते हैं, क्योंकि आपको उसका कारण पता चल जाता है। और जैसे ही कारण पता चलता है तो समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हमें पता चल जाता है कि अब इस समस्या का निवारण कैसे होगा, क्योंकि अब दिमाग, पहले समस्या क्या थी और फिर उसका निवारण आपको अब समझ आ गया, तो आप उस निवारण पे काम करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को दूर कर चुके हैं। और इस समस्या को दूर करते ही जीवन के अंदर अच्छे परिवर्तन आते हैं, और हर समस्या का हल समस्या में ही छुपा है। इस चीज़ को कभी ना भूलें कि समस्या का हल समस्या के अंदर ही है। अपनी मानसिक स्थिति को इतना मजबूत रखें कि आप समस्या के हल को समझ सकें, और कारण जानते ही, कहते हैं ना, दवाई जब तक नहीं लगती जब तक मर्ज का पता ना चले। जैसे ही मर्ज का पता चलता है, आप देखेंगे कि आप उस चीज़ को ठीक कर लेते हैं। उसको ठीक करने से क्या होगा, डॉक्टर क्या करता है, अब मर्ज मेरे हाथ में है, उसने फटाफट उस बीमारी का इलाज करना शुरू कर दिया। इसी तरह से समस्या है, तो किसी भी समस्या में गंभीर ना हो, विचलित ना हो, अपनी मानसिक परिस्थितियों को खराब ना करें, संतुष्ट रहें, आराम से सभी परिस्थितियों का मुआयना करें, और समस्या के कारण तक पहुंच के आप आसानी से समस्या के हल तक पहुंच सकते हैं। और कहते हैं कि कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती जिसका कोई हल ना हो। हर समस्या का हल हमारे पास है, इसलिए हमें अपनी हर समस्या को, जितनी बड़ी वो हमें दिखती है, यदि हम उसके कारणों पे पहुंच जाते हैं तो हम अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और कभी भी अपनी समस्या को मानसिक स्थिति तक मत आने दें, क्योंकि यदि आपकी समस्या मानसिक तौर पर आपके पीछे पड़ गई तो आप ये ध्यान रखना
कि आपकी परेशानी बढ़ेगी न कि घटेगी। तो इसी विचारधारा के साथ आगे हम और चर्चा करेंगे। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि यदि आप समस्या नहीं पकड़ पा रहे हैं और परेशानी बढ़ रही है तो आप उस परेशानी तक भी कैसे पहुँचें, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मैं आशा करती हूँ कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आज ना चाहकर भी समस्याओं में घिरे हुए हैं। आप उन तक यह विचार पहुँचाएँ और आप सभी का सहयोग करने के लिए मैं तहे दिल से अपने सभी सब्सक्राइबर को भी शुक्रिया अदा करती हूँ। जो लोग मुझे देख रहे हैं, तहे दिल से उन सभी का धन्यवाद। और धन्यवाद आप सभी का जो मुझे इतना स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि मैं अपने विचारों से आपके जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास कर रही हूँ।